गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रेशर। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था फोर्स के बारे में, सब कुछ हम लोग जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। मतलब पूरा फोर्स का कुंडली पता है अपने को। ठीक है, फोर्स के बारे में किसने क्या बताया, न्यूटन थे, न्यूटन का 3 नियम पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन से सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, सो प्रेशर हम लोग नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में ये वर्ड बहुत सुनते हैं, है ना। और देखा जाए तो खास करके ये स्टूडेंट लाइफ का तो मतलब हिस्सा ही है। क्या बताएं, बहुत परेशान है मम्मी, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। किस बात का? होमवर्क बनाने का। तो अलग अलग प्रेशर होता है ना। सचिन, टोटल फोर्स मैंने बताया था कि देखो फोर्स, चलो पहले डाउट ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो फोर्स के रिलेटेड मैंने बताया था कि ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स के टोटल 4 कॉज हैं, 4 कॉज, है ना। फोर्स किसके कारण होता है, ये ये टोटल 4 भाग में डिवाइड किया गया है। या मेनली जो बोल सकते हो कि दुनिया में टोटल जितने टाइप के फोर्स हैं उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। और वो 4 भाग कौन कौन सा था ये मैंने बताया था। यस शिवम बोलिए। सर आपका स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। ओके, हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये दुनिया में जितने भी फोर्स के कॉज है, नियम, हाँ पुट डाउन, हैंड डाउन कर लीजिए। तो दुनिया में फोर्स के टोटल 4 कारण होते हैं सचिन। पहला कारण था मास, है ना। मास मतलब समझ रहे हो ना, मास, मास, वजन, वजन भी नहीं कहिए, बस मास, द्रव्यमान। तो मास के वजह से जो फोर्स आता है उसको हम लोग कहते थे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दो मास के बीच में जो ये फोर्स का जो कारण था, इस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कारण है वो है क्या? मास। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। जो दूसरा है वो है चार्ज। दूसरा क्या है? चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का, पॉजिटिव और निगेटिव। तो दूसरा जो कारण था वो था चार्ज, और इसके वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, ये दूसरा टाइप का फोर्स है, और इसके अंदर बहुत सारा टाइप का फोर्स आ जाता है। सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स ही आता है। जो तीसरा है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये 2 फोर्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर लाई करते हैं, या न्यूक्लियस के बाहर ये एक्ट होता है। 2 फोर्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो कौन कौन सा है? एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स लगता है जो न्यूक्लियस को बनाता है, एटम के न्यूक्लियस को, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है जो उस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीक फोर्स, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर ऐसा अभी तक साइंटिस्ट प्रिटेंड करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये भी एक कारण है वीक फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, सो दुनिया में टोटल 4 तरह के फोर्सेस हैं। एक मास के वजह से, दूसरा चार्ज के वजह से, और बाकी के 2 जो है वो न्यूक्लियस के अंदर की बात है। समझ में आया सचिन? अब वैसे अगर देखा जाए तो चार्ज को वेरियस कैटेगरीज में रखा गया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, कॉज के आधार पर
फोर्स को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। अदरवाइज बहुत सारे कैटेगरी है, बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग डिवाइडेशन है। एक जहां पर कॉन्टैक्ट चाहिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें वो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हो गया। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बैलेंस्ड फोर्स, जब नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अलग अलग उसके इफेक्ट कह दीजिए या फिर उसके तरीके पर अलग अलग कैटेगरी बनाया गया, लेकिन वो मेन तरीका नहीं है कैटेगराइज करने का। फिजिक्स, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स 2 चीजों पर डिपेंड करता है। फिजिक्स का जो 2 मेन पैर है ना, जिसके सपोर्ट पर ये खड़ा है फिजिक्स, इसके 2 मेन कारण है। कॉज, किसी भी चीज का कारण क्या है, कॉज क्या है, और दूसरा उसका इफेक्ट क्या होगा। ये 2 चीज मिल करके बनता है फिजिक्स, है ना। आपके एटमॉस्फेयर में, आपके नेचर में कौन सा चीज हो रहा है, उसका कॉज क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है ना, और उसके वजह से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यही 2 चीज मिल करके फिजिक्स बनाता है ना। तो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी मोशन में है, तो गाड़ी के मोशन में आने के पीछे का कारण क्या है ना, वो क्या है, इंजन। और उसके मोशन में आने के कारण इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, हम लोग जल्दी घर पहुंच सकते हैं, हाँ, किसी को धक्का मार के उड़ा सकते हैं, सामान धो सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स। तो ये फिजिक्स का 2 टंगरी होता है, 2 पैर होता है, एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। तो मेनली हम लोग ये कॉज ढूंढते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। जो फोर्स होता है, फोर्स के 4 कारण होते हैं, एक मास, चार्ज और 2 न्यूक्लियस के अंतर। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। आई होप कि सचिन आपका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और कुछ डाउट है किसी को, किसी को कुछ डाउट है क्या? और नो सर। ओके, तो आगे बढ़े फिर। यस। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट अवेटेड टॉपिक, प्रेशर। चैप्टर खत्म होते ही मैं टेस्ट लूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। संडे को टेस्ट हो जाएगा, जब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे ही। सर इस संडे को? और जब चैप्टर खत्म होगा तब, जब मैथ खत्म होगा तो भी एक टेस्ट होगा, फिजिक्स खत्म होगा तो भी टेस्ट होगा, बायोलॉजी खत्म होगा तो भी टेस्ट होगा, हर चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। अब ये हम डिसाइड करेंगे कि इसे गूगल फॉर्म से लेना है या वीडियो ऑन करा के सामने सामने, कोई बात नहीं। तो आ जाइए प्रेशर के ऊपर। प्रेशर हम लोग आसपास में बहुत सारा, मैं बात कर रहा था कि प्रेशर को लेकर के हमारे आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल है। डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीजों में प्रेशर मेजर करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, प्रेशर देखते हैं, ये बहुत जगह होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोगों के सामने मैं बताता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल। हम लोगों के पास नाइफ होता है, छुरी, नाइफ, है ना। नाइफ शार्प क्यों होता है? व्हाई इट इज शार्प? व्हाई? जो हमारे पास चाकू होता है ये शार्प होता है, क्यों?
सब्जी काटने के लिए हमें धारदार चाकू की जरूरत है, हथौड़ी से क्यों नहीं काट लेते हैं? हाँ? या हाथ से काट लेते हैं? कभी सोचे? या चाकू खराब हो जाता है, ब्लंट हो जाता है वो, तो फिर वो कटता नहीं है। ठीक है, सोचिएगा। साइकिल आप लोग चलाते हैं? साइकिल, यस सर। साइकिल में आप लोग एक ऑब्जर्व किए होंगे कि साइकिल में दो तरह का पहिया आता है ना? दो तरह का आता है। एक होता है जिसमें होता है थिन टायर, थिन टायर होता है, और दूसरा होता है थिक टायर, थिक टायर, मोटा टायर का होता है। ठीक है, जो रेसिंग वाले जो बाइसिकल देखे हो, जो कभी कभी रेस होता है, टीवी में देखे होंगे कि साइकिल का रेस होता है। यस सर। यस सर, देखे हैं। हाँ, उनका चक्का पतला होता है कि मोटा? मोटा। मोटा। मोटा होता है। यस सर। चलो फिर इसी बात पे तुम लोग हम बेनकाब करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में वो मोटा होता है कि पतला होता है। चलो देखते हैं। मैंने आज तक तो नहीं देखा है, पर देखते हैं। सर नकाब नहीं लगाए। हाँ, यस सर, नकाब नहीं लगा। मकान में ही लगा हुआ है। चलो रुको, अभी मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? सर यस सर। देखो, ये पतला टायर, ठीक है, और ये है मोटा मोटा टायर। टायर रहेगा तो स्पीड नहीं चलेगा उतना उतना। मोटा टायर रहेगा तो स्पीड में चलेगा। सर मोटे टायर में स्पीड चलता है। मोटा सर टायर ये में देखिए, स्पीड चल, सर ये देखिए, ये वाला यस सर। मोटा मोटा टायर। टायर। हाँ, मोटा टायर में स्पीड में चलता है, पतला टायर में। सर सर हाँ, सर, एक चीज आप ध्यान दे सर, गियर कोई भी साइकिल में लगा रहता है तो स्पीड चलता ही है। आए, सर साइकिल में गियर लगा है, आप देखिए ना। हाँ वो छोड़ो ना। हाई इम्पैक्ट, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक एंड हाई लेवल बाइक रेसेस। देखो तो, सबका तो चक्का पतला दिख रहा है। सर मुड़ने में सर ठीक रहता है पतला सर चक्का में। मोटा रहेगा सर, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा सर, अरे तो मोटर ज्यादा को जोर से। ये पैर से चलाना रहता है इसको, इन सारे को पैर से चलाना रहता है। देखो ये सारे, ये देखो तो रेसिंग रेसिंग वाले हैं ना, ये टायर का ये तो बहुत पतला दिख रहा है। यस सर, मोड़ने में ठीक रहता है। सर असली में रहता है सर मोटा ही, किताब कंप्यूटर में दिखा दिया सर पतला। नहीं, अब देखो, अब हम बात करते हैं, आ जाइए टॉपिक पर। सर मोटा टायर स्टंट के लिए सही रहता है सर। देखिए, एक होता है थीन टायर, रेसिंग के लिए ये सबसे बढ़िया होता है। कहां पर? रोड पर। ठीक है, ये रोड पर अगर आपका रेसिंग हो रहा है तो वहां पर ये ठीक है। लेकिन अगर आपका रेसिंग ऑफ रोड में हो रहा है तो ये ठीक है। रेसिंग ऑफ रोड मतलब जहां पर मिट्टी वगैरह है, मिट्टी है, बालू है, वहां पर अगर आप थीन टायर लेके के जाएंगे तो ये धंस जाएगा अंदर, जबकि मोटा टायर उसके ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो वहां पर मोटा टायर का काम है, और थिन टायर रोड पर जीत जाएगा। क्यों जीत जाएगा? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम लगेगा, उस वहां पर कम बल लगाना पड़ेगा थिन टायर पे। एक और एग्जांपल, सवाल का जवाब दीजिए, क्यों? कैमल, कैमल सर सैंड ये पर, हटा दीजिए ना। क्या बोल रहे हो? कैमल
सैंड पे अचानक एकदम आसानी से चल पाता है? हाँ, इजी वॉक। क्यों? सर क्योंकि उसका सर अच्छी नहीं होता है सर, खूर वो बहुत मोटा होता है। खूर मोटा होता है, उससे क्या हो जाएगा? उससे सर वो धंसेगा नहीं। धंसेगा नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि कौन सा चीज कब धंसेगा कब नहीं धंसेगा, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसका सरफेस, उसका जो सरफेस है ये इसका एरिया कितना है। आई बात समझ में? अगर अगर चाकू आपको बना करके दे दिया गया, आपके पास एक चाकू है और ये चाकू अगर ब्लंट है, मतलब धारदार नहीं है, तो आप फोर्स कितना भी लगा लीजिए इससे काटने में मुश्किल होगा ना। अगर ये धारदार नहीं होगा तो काटने में दिक्कत होगा। तो फोर्स तो आप अभी भी उतना ही लगा रहे हैं जितना कि आपका शार्प हो या ब्लंट हो। ब्लंट मतलब समझते हो ना? ब्लंट मतलब जानते हो यस सर। क्या होता है? बहुत। हाँ, भोथर जिसको कहते हैं, भोथ। और शार्प मतलब तीक्ष्ण, तेज। सर नुकीला। ताजा। तो एक ही फोर्स के लिए, एक ही बल से जो हम लोग सब्जी काटते हैं, अगर ब्लंट होगा तो नहीं कटेगा और अगर शार्प होगा तो तुरंत कट जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर ये था कि एक का जो एरिया था वो एरिया बड़ा था, दूसरे का एरिया क्या था? छोटा था। कैमल का पैर ऐसा होता है, कैमल का पैर ऐसा होता है। अगर कैमल का पैर छोटा होता, घोड़े की तरह होता ऐसा, अगर ऐसा छोटा सा एरिया होता तो ये क्या हो जाता? बालू में जाकर के धंस जाता है ना। जबकि ये मोटा होने के वजह से, जबकि देखो कैमल का वजन सेम है, दोनों ही केस में कैमल का वजन क्या होगा? सेम होगा, पर ये मोटा होने के वजह से इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है। जबकि यहाँ पर एरिया क्या है? ये एरिया छोटा है, लेस है। सर तो हाथी भी अच्छा चलेगा सर। हाथी भी जाकर के दब जाएगा वहां पर, हाथी को चलने में मुश्किल होगा। एक्चुअली वहां पर हाथी को कंपेयर ऊंट के साथ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि हाथी का वजन भी तो ज्यादा है। समझ रहे हो? हाथी का वजन भी ज्यादा है। अगर आपको बालू वाले एरिया में चलना है तो वहां पर हम लोग एक मोटा टायर वाला बाइक इस्तेमाल करते हैं या कार इस्तेमाल करते हैं, जिसका देखो फिल्मों में एकदम मोटा मोटा टायर वाला थार, मॉन्स्टर कार। मॉन्स्टर कार, थार गाड़ी जाती है। मोटा टायर रखते हैं। क्यों मोटा टायर रखते हैं? ताकि हमारा एरिया बड़ा हो, है ना। सर अपने यहाँ का ट्रैक्टर चले जाएगा ना? चौथा एग्जाम्पल जो हमारा नेल है, नेल, नेल मतलब समझ रहे हो? कांटी, नेल। नेल का हम लोग फ्रंट एरिया में उसको हम लोग शार्प क्यों बनाते हैं? अगर शार्प नहीं होगा तो ये दीवार में धंसेगा भी नहीं। देखे हो, एकदम फ्रंट वाला एरिया में जाकर के एकदम शार्प हो जाता है एकदम ऐसा। यस सर, होता है कांटी। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसका एरिया छोटा किया जा सके, ये एरिया छोटा किया जा सके, सो डैट कि ये दीवार में इजिली पेनेट्रेट हो जाए, धंस जाए, उसमें जाकर के फिक्स हो जाए। सो कहीं ना कहीं आप चीजें को देख रहे हो कि हम लोग एरिया को बड़ा या छोटा कर रहे हैं, और ये सब चीज रिलेटेड है किसके साथ? प्रेशर के साथ रिलेटेड है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? इन सब का आंसर है प्रेशर, सबका आंसर है प्रेशर, टू इंक्रीज प्रेशर। हम लोग चाकू को शार्प क्यों रखते हैं? इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए। ठीक है। कैमल सैंड में इजी वॉक क्यों कर जाता है? बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, स्मॉल प्रेशर, प्रेशर कम होता है इसके वजह से। ये आसानी से
सैंड में चल पाता है। नेल का शार्प एज क्यों होता है फ्रंट पे? बिकॉज टू इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर। सर अब आप लोग देख रहे होंगे कि जहां पर हमें चीजों से उसको धंसाना है, उसको उसमें पेनेट्रेट करना है, चीजों को कट करना है, तो हमें क्या चाहिए? हाई प्रेशर। अगर चीज नहीं धंसना चाहिए, उसमें वो पेनेट्रेट नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? लो प्रेशर। और प्रेशर को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ एरिया। एरिया को बढ़ा करके या एरिया को घटा करके हम लोग प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन क्या है। प्रेशर और ये कैसे एरिया के साथ बढ़ जा रहा है, एरिया के साथ घट जा रहा है, प्रेशर ये होता क्या है, हम लोग डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रेशर होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रेशर। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख पाएंगे प्रेशर का, दैट इज प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, प्रेशर कैन बी defined as force acting per unit area, is called pressure. या जब स्टार्टिंग में लिख ही दिए कि कैन बी डिफाइंड एज, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। So pressure can be defined as the force acting per unit area. ठीक है, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उस एरिया से उसको डिवाइड कर देना। एग्जाम्पल या फोटो से समझिए कि मान लीजिए कि ये एक इतना सा टेबल है, ये टेबल हो गया, ये एक टेबल है, और इस टेबल के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, इस टेबल के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसा नीचे की तरफ अगर आपने फोर्स लगा दिया F, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इस टेबल पर जो प्रेशर आएगा, टेबल के वजह से जो प्रेशर आएगा, है ना, ये हम लोग जो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ये प्रेशर, दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, ये टेबल के चारों तरफ ये प्रेशर फैल जाएगा, तो ये जो प्रेशर होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा? दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू फोर्स, दैट इज F अपॉन एरिया ऑफ प्लेट या टेबल, एरिया ऑफ टेबल, दैट इज A। हमारे लिए ये टेबल कौन सा हो जाएगा? ये टेबल होगा पूरा, ये जो एरिया होगा इसी को हम लोग कहेंगे एरिया। इसी एरिया से हमें डिवाइड करना है। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? मैथ्स में पढ़े हो ना, मैथ्स में आप लोग जानते हैं ना कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? सर 1/2 into base into height। अरे पगला, वो तो ट्रायंगल का होता है। सर रेक्टेंगल का हाँ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, into base। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ, तो अगर ये मान लीजिए कि इस टेबल का लेंथ है L, इस टेबल का लेंथ है L और इसका विड्थ है B, तो एरिया इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? लेंथ इंटू L इंटू B। हमारा जो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया।
है ना। इस फिगर से आप समझ सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलिए। हेलो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। बाकी सब सो रहा है क्या? अदिति, 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 सचिन। सर हाँ, यस सर। अदिति नहीं बोल रही है। सचिन, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके। सर हमको बोल रहे थे क्या? तो कहाँ गई थी? सब सो जाते हो क्या क्लास करते करते? नो सर। तो मोबाइल रख के सब भाग जाते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और एरिया का यूनिट? सर किसका एरिया? एरिया का यूनिट क्या होता है? रेक्टेंगल का सर। अबे यूनिट किसी भी चीज का, किसी भी एरिया का, रेक्टेंगल रहने दो, ट्रायंगल रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? यूनिट लिखने के मीटर लिए स्क्वायर। हाँ, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। किसी भी Yes, चीज का यूनिट लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि आप यूनिट लिख सकते हो फॉर्मूला से। अब एरिया का फॉर्मूला क्या दिया गया है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर में सर। मीटर में। और चौड़ाई, विड्थ किस चीज में मीटर मेजर करते हैं? ये भी मीटर में। मीटर में। इनटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया के जगह पर लिख देंगे मीटर स्क्वायर। समझ में आया सचिन? यस सर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा अदिति? सर पास। यूनिट ऑफ न्यूटन प्रेशर इनटू मास। मास। सर यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ सर मास इनटू मास भी तो बोल सकते हैं ना, मास स्क्वायर बोलने में। यूनिट ऑफ प्रेशर पास कर रहा हूँ। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कौन सा टाइप का हो गया? ये हो गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, या कह लो कि एमकेएस सिस्टम में है ये। एमकेएस सिस्टम में। यस ऋषभ, ये हो गया एमकेएस सिस्टम। अगर हम लोग यही बात करेंगे कि सीजीएस सिस्टम में ये क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में कैसे लिखेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम। यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब क्या होता है अदिति बताओ? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ठीक है सचिन, फोर्स का यूनिट सीजीएस में कितना होगा, क्या होगा? बोलो रुपेश।
सर फोर्स का सीजीएस में यूनिट क्या होता है? डाइन। डाइन। तो यहाँ पर लिख दे न्यूटन के जगह पर डाइन। यस सर। बटा में एरिया का क्या होगा सीजीएस में? मीटर। मीटर स्क्वायर तो बे एम के इसमें हो गया ना शिवम। शिवम शिवम। यस सर। हाँ एरिया का बताइए। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? एरिया का सर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सीजीएस यूनिट, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब एक चीज और नोट करके जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। और वो क्या है? वो ये है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल क्या है? देखो पास्कल एक साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ PASKAL, पास्कल। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं P, कैपिटल P स्मॉल a। ठीक है, तो जिस तरह से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोल दिया गया था? न्यूटन। वैसे ही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा जाता है 1 पास्कल। और जो सर पास्कल का पूरा नाम सर ब्लेस पास्कल था ना? पता नहीं, मुझे याद नहीं है, होगा। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल कहेंगे आज के बाद। तो कभी कभी अगर आपको यूनिट में 1 पास्कल दे दिया गया, 10 पास्कल दे दिया गया, तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि 10 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ऐसे नहीं बोलेगा कोई। रिपीट योर क्वेश्चन। 10 पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? क्वेश्चन मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, बताइए। कोई नहीं, चलो मैं ही बता। 10 न्यूटन। 10। यस सर 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन बाय मीटर अभी स्क्वायर। सबको समझ में आ गया, 10 ही होगा ना? यस सर। नहीं दे रहा है सेंड करने का ऑप्शन। चलो एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? 1000 सर 1000। वेरी गुड, 1000। 1000। किलो जब भी आता है तो किलो को हटा करके 1000 इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन। 1 मेगा पास्कल MPa, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? सर ये मेगा क्या हुआ? मेगा, मेगा, ये मेगा क्या होता है? मेगा नहीं जानते हो? मेगा, माइक्रो, ये सब बताया नहीं था तुम लोगों को? सब भुला गया। मेगा मतलब हो जाता है 10 लाख, 10⁻⁶। समझ गया? जैसे किलो का 1000 होता है, वैसे मेगा का 1000 गुना 1000 होता है।
10⁻⁶। ठीक है, तो ये चीज कम से कम याद रखिएगा। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा का मतलब हो जाता है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। सर 2 मेगा पास्कल रहेगा सर। 1 मिनट, मेगा बोले तो कैपिटल M इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10⁻⁶। कहीं भी अगर मेगा इस्तेमाल हुआ तो उसका मतलब हो जाता है 10⁻⁶। हाँ, सचिन का कहना है कि 2 मेगा पास्कल होगा तो यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 2 मेगा पास्कल दे दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? एग्जाम्पल, अगर आपको 5 किलो पास्कल दे दिया गया, किलो पास्कल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बताओ। सर क्या? 5000। 5000। ये कितना हो जाएगा? 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलिए, किसको समझ में नहीं आया? किसको पूछना है दोबारा? है हिम्मत? पूछ लो बे, पूछ लो, डरो मत। नो सर, नहीं है हिम्मत। नो सर, नहीं है दिक्कत। नहीं है दिक्कत। चलिए, तो हम आगे बढ़े फिर। सर मेगा पिक्सल वाला नहीं समझे। आए, बोल रहा सर मेगा पिक्सल वाला नहीं मेगा समझे। पिक्सल मेगा पिक्सल वाला नहीं समझे। देखो मेगा, कैमरा का बात नहीं हो रहा। देखो मेगा कहीं भी इस्तेमाल होगा ना, नहीं, पिक्सल में भी मेगा का मतलब 10⁻⁶ ही होता है। समझ गए? पिक्सल का मतलब होता है पर स्क्वायर इंच। तो वहां पर भी अगर मेगा का आ गया टर्म, मेगा, मेगा पिक्सल, तो मेगा मतलब हो जाता है 10⁻⁶। समझ गए? ये बात समझ में आ रही है? MB, यस सर ये सर। फॉर्मूले है सर। हाँ, फार्मूला नहीं है, बस आप जान लीजिए कि ये सब कुछ शब्द हैं। अब जैसे कैट मतलब बिल्ली होता है, तो कहीं पर भी कैट आएगा तो उसका मतलब बिल्ली ही लिखोगे ना। सर बैट मीन्स बल्ला भी होता है सर, बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। कैट मतलब, और बैट मतलब कैट मतलब चमगादड़ होता है। कैट मतलब तो बिल्ली ही जानते हैं ना अभी तक। बैट मीन्स सर बल्ला भी होता है। तो मेगा का सर मतलब एक हो क्या जाता है, होता है कंपनी सर। सुनो रे, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो मेगा जहां पर भी शब्द इस्तेमाल होगा उसका मतलब समझ जाना कि 10⁻⁶ है। हम लोगों का मेमोरी कार्ड में मेगाबाइट होता है ना, मेगाबाइट, MB, यस सर होता है। MB। यहाँ पर बाइट, M का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एक MB में 1024 बाइट होता है, ये याद रखना। 1024। हाँ, 10,024 ये किलो बाइट होता है। इतना इंटू इतना किलो बाइट होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब किताब अलग हो जाता है कंप्यूटर के दुनिया में। बाकी फिजिक्स के दुनिया में आपका एम मेगा जहां भी आएगा वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे 10⁻⁶। 1 मेगा न्यूटन, इसका मतलब क्या हो गया? 10⁻⁶ न्यूटन। ये बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई समस्या? नो सर। नहीं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके फॉर्मूले को। प्रेशर के फॉर्मूला जो होता है ना, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या एनालिसिस में आता है। एनालिसिस हमारा कुछ ऐसा ही होगा, एक मिनट, कि एक मिनट, चलिए, तो इसमें हम ये करने वाले थे कि लेट इफ नहीं बोलिए, एक्चुअली सिंस बोलते हैं यहाँ पर।
चूंकि होता ही है तो इफ तो होता ही है नहीं। प्रेशर इज इक्वल टू, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इस फॉर्मूले से हमें क्या नजर आता है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? चलो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया पर। एरिया का फॉर्मूला आपको सबको पता है, याद है या फिर रिवीजन करा दो? चलिए कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये नोट कर लीजिए, याद करके मुझे सुनाइएगा नेक्स्ट क्लास में। नोट यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जैसे पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता कैसा है? रेक्टेंगल होता है ऐसा। सर रेक्टेंगल फॉर्मूला पता है सर? जानता है तो अच्छी बात है, नहीं जानता है तो जान लेना। ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, तो जो एरिया का फॉर्मूला होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू, उसको हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ये है रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। ये लेंथ किस में होगा? मीटर में, और ये विड्थ भी किस में होगा? मीटर में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? रुपेश म्यूट करके रखो, जब नहीं बोलना होता है तो म्यूट कर लिया करो ना खुद से। सर साइड स्क्वायर सर। साइड स्क्वायर, यस। सो जो दूसरा फिगर बनेगा वो मैं नाम देता हूं इसका स्क्वायर का। और स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? इसके सारे साइड बराबर होंगे, स्क्वायर के सारे साइड बराबर होंगे। तो ये देखिए, ये कुछ स्क्वायर ऐसा दिखेगा, है ना। इसका लेंथ अगर L मीटर का, A मीटर का है, तो साइड भी इसका कितना होगा? A मीटर ही होगा, ये भी A मीटर ही होगा। इसका जो एरिया होगा, दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू A इंटू A। बोले तो कितना हो जाएगा? एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, या कहते हैं और कह सकते हो साइड का स्क्वायर। कोई भी साइड लेंथ हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई भी साइड लेंथ का स्क्वायर, है ना। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तीसरा अगर ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल भी दो तीन तरह का होता है, तो उसमें से मैं बात कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ट्रायंगल के बारे में जानते हो आप लोग? यस सर जानते हैं। सब लोग जानता है। तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसको अगर हम लोग हाइट कहते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस, है ना, आधार। इसका जो एरिया होगा, ये एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। और ये कितना हो जाएगा? शॉर्ट में इसको लिखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू, ये है एरिया, ठीक है। रुपेश बोलने के बाद खुद से म्यूट कर लिया करो।
चलिए ये एक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, फोर्थ पॉइंट है फोर्थ में सर्कल। जानते हो सर्कल? यस Yes, सर, sir. Pi गोलाकार। r square. ओके, तो फोर्थ में हम लोग रखेंगे सर्कल को, सर्कल। और सर्कल कैसा होता है? सर्कल होता है गोल। और सर्कल में एक ही पैरामीटर हम लोगों को जानना होता है, और वो पैरामीटर क्या है? ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से पेरीमीटर का डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं आर। और आर मतलब हो जाता है रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है। और इसका जो एरिया होता है, एरिया, दैट एरिया इज इक्वल्स टू, Pi r square. यस, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 by पाई 7. And sir इसको सर डेसिमल में करेंगे तो सर 3.14. 3.14। वेरी गुड। सो पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, और डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3.14। ये सब कुछ एरिया है इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग इसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एरिया हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। समझ में आया? ज्यादातर हमें लगेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया की जरूरत। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक हेडिंग होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। सबसे छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट का लेंथ है L इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर, और इसका जो विड्थ है दैट B इज इक्वल टू 0.5 मीटर, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है ऐसा। ये फोर्स कितना लग रहा है? मान लीजिए 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड प्रेशर ऑन प्लेट। प्लेट के ऊपर फोर्स बताइए। सर एक बार सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा। देखिए कौन सा एरिया लेना है, कैसे एरिया सिलेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोर्स किधर लग रहा है ना। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो भी डायरेक्शन का फोर्स है, उस फोर्स के, जैसे देखो ये फोर्स लग रहा है इधर, ये पेन है और ये इससे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पेन से इस प्लेट के ऊपर फोर्स लग रहा है। समझ में आया? इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका परपेंडिकुलर वाला एरिया। परपेंडिकुलर एरिया कौन होगा? ये देखो मेरा तरहती, ये हाथ, ये मेरा पाम, तो इस पाम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। और ये फोर्स कितना लग रहा है, ये तो फोर्स है ही, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इसका मतलब ये फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है और इसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, ये जो एरिया होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले
प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन, सिंस वी नो डेट, क्या हम लोग जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ध्यान से देखिएगा, ये एक बार समझिएगा तो ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस क्वेश्चन में देखिए आपको फोर्स कितना दिया गया है, 100 न्यूटन। कितना दिया है ऋषभ? 100 न्यूटन। ओके, अदिति 100 न्यूटन सर। 100 न्यूटन कहाँ दिया है पागल के का, 100 न्यूटन दिया है। नो सर 10 न्यूटन दिया हुआ। तो फिर से क्वेश्चन बोलिएगा तो। क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द प्रेशर ऑन प्लेट। हम ये पूछ रहे हैं कि इस प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट आपको दिख रहा है, इस प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? सर 100 न्यूटन का लगेगा। अदिति 100 न्यूटन का लग रहा है। सर 100 न्यूटन तो उसका मास है। 100 हाँ। न्यूटन आप बीच से किए तो मास है ना। सर इसको लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है। देखो अभी कितना बढ़िया बात बोली है, 100 न्यूटन तो मास है। मारेंगे दौड़ा दौड़ा के ना, पानी भी नहीं पूछेंगे कि पानी प्यास लगा है कि नहीं लगा है। पागल कहीं का, न्यूटन कब से मास का यूनिट हो गया है बे? हैं? न्यूटन मास का यूनिट होता है? नो सर, न्यूटन नहीं देखा। नहीं देखे थे, पागल लड़के। ध्यान से देखा करो, कहाँ ध्यान रह रहा है तुम लोगों का? अब बताओ फोर्स कितना मेरा लगेगा? सर टॉपिक पर है। फोर्स कितना लगेगा सचिन? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, तो लिख दे यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स। यस सर। एरिया बताओ कितना होगा? रुको पहले अदिति बताएगी। अदिति एरिया बताओ, एरिया कैसे निकालते हैं? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो, हाँ ना गलत सही कुछ तो बोलो। एरिया निकालते कैसे? हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ले सचिन बोलो। सर नहीं मालूम। अरे पगला नालायक, अभी नहीं लिखवाए थे? अभी लिखवाए थे ना एरिया। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है? ऋषभ चलो बोल दो अब तुम। सर L into B। सर फॉर्मूला से निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से। अरे तो एक तो बतिया है, फार्मूला से निकालो चाहे लेंथ इनटू ब्रेथ से निकालो। सर इसका आंसर 0.5 आएगा। शिवम सही बोल रहा है क्या? सर शिवम 0.5 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाले शिवम? सर L into B। L इंटू बी। कैसे पहचाने कि ये रेक्टेंगल है कि ये स्क्वायर है? कैसे तुम्हें पता चला कि हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना है? बोले सर हम। इसका लेंथ अलग है, लेंथ का लेंथ अलग है और ब्रेथ अलग है। ओके हाँ रुपेश बोलो। सर क्योंकि स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ नहीं होता है सर, साइड होता है। ओके सो सचिन एंड अदिति, ऐसा है कि देखिए यहाँ पर लेंथ 1 मीटर दिया गया है और यहाँ पर जो विड्थ है इसका ये 0.5 मीटर दिया गया है। ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल बताओ क्या है, ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल? अदिति रेक्टेंगल सर। सर अरे पगला, तुम रेक्टेंगल है, छूट दो। स्क्वायर नहीं है। ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एक साइड बड़ा होता है और दूसरा साइड छोटा होता है ना? मतलब कहने का मतलब कि दोनों साइड बराबर नहीं होते हैं। तो हम लोग इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये लेंथ, नया फोन ले लिए। ये लेंथ इनटू
ये विथ। सर नया रेक्टेंगल ले लिए। हाँ नया ले लिए। ये पुराना वाला बेच दिए नहीं। बेच काहे दिए रखे हैं। लेंथ इंटू विथ के बराबर, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये है प्लेट। प्लेट का लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 100 100 बटा लेंथ कितना दिया गया है 1 मीटर, यहाँ पर लिख देंगे 1 मीटर। और विथ कितना लिखा हुआ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब डेसिमल का गुना भाग करने आता है, ये सर आता है। इसको नहीं आता है। हाँ, जिसको नहीं आता है ये सीख लीजिए, अभी समय है सीखने का, बाद में ये चीज सिखाया नहीं जाता है। अभी गलती करोगे तो चलेगा, बाद में गलती करोगे तो थूर देंगे, जान देना। अभी जितना गलती करना है कर लो। 1 मीटर इंटू 0.5 ये कितना हो जाएगा 0.5 0.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10। 10 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, क्या बोले सर? डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। डिवाइड में सर डिवाइड में आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10 ऐसा आएगा। अच्छा ये 10 ऊपर चला जाएगा क्या 100 के बगल में, नो सर नीचे रह जाएगा, यस सर ऊपर चला जाएगा। 5 आएगा। ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसे चला जाएगा, देखो इसी को हम लोग ऐसे यस solve सर ऊपर करेंगे। चले जाएगा। मान Yes, लो sir, yes. कि हम लोग इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 भागा 100 भागा 5/10, इसका मतलब यही है ना 100 डिवाइडेड बाई 5/10। समझ गए। तो ये डिवाइड का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करते हैं। यस सर गुना 10 मल्टीप्लाई हाँ, और 10/5 इसको क्या कर देंगे पलट देंगे। तो देखो ये 10 चला गया ऊपर, ये ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। तो जब भी इस तरह से कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे लिख लीजिए 100 डिवाइडेड बाई 5/10। अब इसको काट दो, 5 दूनी का 2, 100 गुना 2 ये कितना हो जाएगा 200 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, ये बात समझ में आई। किसको किसको चमका, खोपड़ी में गया अंदर, किसी को नहीं। ओके यस सर समझ सर गया शॉर्ट लग रहा है सर। सब लोग समझ गया। यस सर अब ये पूछ देंगे, समझ जाओ। सर सचिन को शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चलिए तो आज हम लोग क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में। ये फॉर्मूला और ये सब कुछ याद करके आइएगा, अगले क्लास में और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यस सर बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर।